आप लोगों के मन में कोई बात आई हो तो नारायण 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 नारायण। हाँ बोलो। हाँ इस पर कहा था फिर कहते हैं मैंने ये बात कही थी कि आधा श्लोक पर सब शास्त्र है, जितने शास्त्र जितने दर्शन जितने उपदेश आधे श्लोक पर है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ऐसी मार्मिक बात बताई है, हद कर दी। तीन धातु है, अस भूरी भू सत्तायाम विद सत्तायाम। विंति रूप वेदी रूप वेत्ति रूपम विद ज्ञाने विंते विद विचारणे विद्यते विद सत्तायाम लाभे विंदते विंदते। चार धातु है विद, तो चार धातु में विद्यते बनता है विद सत्तायाम का, विद सत्तायाम विद्यते। वेत्ति रूपम विद ज्ञाने और विंते विद विचारणे और विद्यते विद सत्तायाम और विद लाभे विंदते विंदते। ये चार धातु। तो अस भूवीर भू सत्तायाम, तो वह एक हुआ। भू के तो अर्थ किया सत्ता, सत का अर्थ किया भू, भू सत्तायाम और अस भूवी और विद सत्तायाम। तो खास चीज सत्ता है, होनापन सत्ता। वो सत्ता एक पारमार्थिक सत्ता है, एक व्यवहारिक सत्ता है, एक प्रातिभाषिक सत्ता है। सत्ता तीन तरह की है। पारमार्थिक सत्ता तो परमात्मा तत्व की है, जीवात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है, जो पारमार्थ तत्व है। वास्तव में कभी इनमें असतपना आता ही नहीं, वो है पारमार्थिक सत्ता। और व्यवहारिक शरीरों की और अन्न जल वस्त्र आदि इन चीजों की ये है व्यवहारिक सत्ता, जिससे व्यवहार सिद्ध होता है, नित्य नहीं रहती, बदलती रहती है। ये व्यवहारिक सत्ता है। और जैसे मुख दर्पण में मुख दिखता है, सांप में रस्सी में सांप दिखता है, सीपी में रूपा दिखता है, सूर्य की किरणों में जल दिखता है, ये सत्ता है प्रातिभाषिक, प्रतिभास होता है, व्यवहार कुछ नहीं होता। तो तीन सत्ता हुई, वास्तविक सत्ता पारमार्थिक है और व्यवहारिक सत्ता काम में आने वाली है, और प्रातिभाषिक सत्ता केवल दिखती है। तीन तरह सत्ता के भेद है। गीता में सत सत आता है, वो ज्यादा अभी क्यों करे, फैल जाएगा ज्यादा। तो सतना होनापन है, होनापन, खास होनापन। होनापन अर्थ का भू का, अस का और विद का, तीनों का होनापन अर्थ है। इस होनापन में भी फर्क है। भू का अर्थ है और अस का अर्थ है और विद का अर्थ है, तीनों अपना अपना अर्थ अलग रखते हैं। पर्यायवाचक शब्द होते हैं, उन पर्यायवाचक शब्दों में भी शब्द एक एक अपना अर्थ रखता है, और सर्वथा नहीं होते हैं पर्याय, अपना अपना अर्थ होता है। तो अस भूमि का क्या अर्थ है? जन्म लेना, पैदा होना, ये भू का अर्थ है। अस का नित्य रहना, स्थिर रहना अर्थ है। अस का मन है, और विद्यता की भी अर्थ है ये। परंतु विद्यता का जैसे वर्तमान घट होता है, ऐसे वर्तमान का नाम विद्या है। वर्तमान रहना, पैदा होना और उसका कायम रहना, ये तीन अर्थ है। तीनों में, तीन धातुओं के अर्थ में इतना फर्क है। अब ये सत और असत शब्द है, और भू और विद्यते शब्द, तीनों धातु अलग अलग दिया। तो नासतो विद्यते भाव, असत असत वस्तु है, मानो परिवर्तनशील है, एक रूप नहीं रहती, वो सब असत है। उस में असत क्यों है कि संसार वो कहते हैं कि नाशवान है। जैसे धनवान होता है तो धन के सिवाय उसमें कोई अधिकता नहीं है, धन होने से ही धनवान है। ऐसे संसार नाशवान अर्थ क्या, नाश के सिवाय कुछ नहीं है इसमें। धनवत्ता जैसे धन के पास है, ऐसे इसके पास नाश है, नाश के सिवाय व्यवहारिक नाश। तो असत वस्तु का
विद्यमान रहना वाला असत भाव मानुभाव सत्ता का वो होनापन, केवल होनापन, ये न विद्यते, विद्यमान है ही नहीं, वर्तमान है ही नहीं इसका। कहाँ है वर्तमान? एक क्षण भी नहीं रहता, प्रतिक्षण नाश होता है, तो असत का विद्यमानपन है ही नहीं। और सत का अभाव विद्यमान नहीं है, और सदा ही विद्यमान भाव ही भाव रहेगा, उसका सदा सत वस्तु का, असत का अभाव ही अभाव रहेगा। तो इन शब्दों में एक बात कही है, मेरे को विलक्षण मालूम देती है, क्या एक विचित्र वाणी है। असतः भाव न विद्यते, सतः अभाव न विद्यते। असत का तो भाव विद्यमान है ही नहीं, और सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, सदा ही विद्यमान भाव है। तो क्या रहा? एक सत्ता ही रही, तीनों का निचोड़ निकला तो परमात्मा है, ये निकला। तीनों का तत्व क्या निकला? है परमात्मा। तो सत्ता रूप से परमात्मा है, वो सब में परिपूर्ण है। वो सत्ता रूप से जो परमात्मा परिपूर्ण है, वही ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये दीवार है, ये मकान है, ये पंडाल है, ये है आता है ना सब में। तो है को क्या किया है कि मनुष्य है, पशु है, पक्षी है। तो इसमें पशु पक्षी और मनुष्य ये तो मुख्य हो गया है, उसके ऊपर छपा हुआ है वास्तव में ऐसा नहीं, मनुष्य नहीं है मनुष्य, है दीवार, है पशु, है पक्षी, है तो कायम है, और ये कायम नहीं रहता है। ये तो आधार तो सत्ता हुई, पर सत्ता में ये भ्रम है असली, भूल है असली। जो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जो नहीं रहेंगे उसको है मानते हैं, ये बड़ी गलती होती है। तो वो सत्ता मानते हैं तो उसका चेतन करते हैं, असता भाव न विद्यते, उसका भाव विद्यमान है ही नहीं, सत्य कैसे कहते हैं उसको? तो व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता है ही नहीं, विद्यमान है ही नहीं। प्रतिभाषा तो देखते है ही नहीं, इसमें व्यवहार होते है ही नहीं, भाव तो उसका नहीं ना, विद्यमान पड़ा इसका है ही नहीं। तो विद्यमान ये सत परमात्मा ही हुए, और कोई विद्यमान नहीं हुआ। तो असता भावना विद्यते, इसका भाव होनापन है ही नहीं। अब नहीं है होनापन, उसको ही होना माना है। खास धन मिल जाए और भोग मिल जाए, इसको सत्ता माना, भोग को और धन को। बिल्कुल इसकी सत्ता है ही नहीं, उसकी सत्ता उसी की ही है ही उसी की सत्ता। लोगों की दृष्टि में भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, ऐश्वर्य संग्रह करना, रुपया पैसा आदि, और भोग उनका सुख लेना, ऐसे में आसक्त हुए। वो पारमार्थिक उसमें उन्नति होती है नहीं, क्यों नहीं होती? उनका हमें भगवान की प्राप्ति करना ये निश्चय नहीं हो सकता। जिसके भोग की आसक्ति है, ऐश्वर्य की आसक्ति है, रुपया कमाना है, रुपयों को बढ़िया समझता है, सुख जो संयोग सुख जो ठीक समझता है, उनके हृदय में परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये निश्चय हो ही नहीं सकता, असंभव बात है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया वृत्ति, स्वर्ग में सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, उन लोगों में सुख मिलेगा, ये सुनी हुई से अपरिचित हो गया। यहाँ का तो सत्ता मान ली और वहां की सत्ता मान ली, यहाँ का नहीं तो स्वर्ग का सुख भोगेंगे। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन, विद्यमान कहाँ है? ब्रह्मलोक में विद्यमान नहीं है, क्यों? पुनरावर्तिन है तो नाशतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं। ब्रह्मलोक गए, सुख भोगा, और पीछे मृत्युलोक में आए तो मारवाड़ी भाषा में कोरा खोटी हुआ, मिले कुछ नहीं। ब्रह्मलोक गए, खोटी हुआ, कोरा खोटी हुआ, क्या मिले बताओ? मायरे का निमंत्रण देने के लिए ब्राह्मण गया, जो नरसिंह जी साधु बोला कोई निमंत्रण देने को आया है, अब भोजन आएगा बढ़िया, और वे बातें करी तो आगे तो पैर मांगे हुए तो कहते गाँव रे आटे से बामण कर दी ना खोटी, या बामण आयो जो बंधु गाँव से आटे खोटी कर दिया, आटो लाते खोटी कर दिया,
जो ब्रह्म लोग गया, स्वर्ग लेगा, कोड़ा खोटी हो गया, मिले कुछ नहीं। भगवान की प्राप्ति करते थे वो खोटी हो गया, तो सत्ता है ही नहीं, वो खोटी हो रहा है, सगला तो खोटी है कि मिले मिला वो कुछ नहीं, कोरा खोटी हो रहा है। माने नहीं, वही बात अपनी, कोरा खोटी है, साफ खोटी कोरा। नाशो तो विद्यते भाव का अर्थ ये हुआ, जितना भोग भोगते हो, रुपया करते हो, मान बढ़ाई करते हो, वाह वाह करते हो, पद ग्रहण करते हो, मिनिस्ट्री करते हो, खोटी हो, कोरा खोटी हो रहा है, मिलना कुछ नहीं है। क्यों? नाश तो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, है ही नहीं, उनमें क्यों समय बर्बाद करते हो? अब नहीं नहीं, उसी में विरोध कर रहा है, अब उसमें सब बर्बाद हो रहा है। अरे सत्ता अभाव नहीं, सत का अभाव नहीं है तो सत नित्य है, उसको नहीं है। और सन्मात्र में सुगम नाम, सत्ता मात्र का ज्ञान बहुत सुगम है। क्यों? मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ईट है, चूना है, पत्थर है, भीत है, दीवार है, कपड़ा है, तो है क्या चीज है? पशु पक्षी दीवार है तो नहीं है, और है जो का तुम सब में अनिश्चित है। तो है को ऊपर रहना चाहिए, है को आदर देना चाहिए, है को महत्व देते ही नहीं, जो नहीं है उसको महत्व देते। अब नहीं को महत्व देने वाला का उद्धार होगा कि पतन होगा? उद्धार कैसे होगा? उद्धार तो सत को महत्व देने से होते हैं, सत का आदर करने से होता है। तो असत की सत्ता मानी, सत्ता को फिर महत्ता मानी उसके साथ में, कि रुपया बड़ी भारी चीज है, मान पाड़ बड़ी भारी चीज है, प्रशंसा बड़ी भारी चीज है, ये भोग भोगना बड़ी भारी चीज है, इसके बिना तो कुछ नहीं है। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। अब नाशवान को ही सत्ता दी, अरे सत्ता दे, सत्ता पर नहीं ठहरा, महत्ता दी, कोई सत्ता ही नहीं, महत्ता दी है इसको। जो कोई नाशवान है, रहने वाला है नहीं, सत्ता विद्यमान ही नहीं है उसकी, उसको महत्ता दी है। अब कल्याण कैसे हो? बातें कर लो भलाई, महत्ता तो उसको दी गई, मन में तो कोई बात बैठी है, मान बढ़ाई आदर सत्कार संग्रह, रुपया पैसा मकान भोग संग्रह पदार्थ, इनको महत्ता दी है। अब इनको महत्ता दी रही है तो रहेगा नहीं, तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं, धोखा मिलेगा, कोड़ा खोटी हो रहा है, कुछ कुछ मिलना नहीं, कोड़ा खोटी हो रहा है। इसमें सिवाय क्या मिलेगा बताओ? काम रे आटे से बबड़ कर देना, खोटी खोटी भाई। नाश तो विद्यते भाव, इसका भाव है ही नहीं, जो है ही नहीं उसके पीछे पड़ा है, उसका ही संग्रह करते हैं, उसका ही आदर करते हैं। मान बढ़ाई हो जाओ, कुछ बड़ा भाई आदमी मिनिस्टर बन गया, ये महात्मा बन गया, ये राजा बन गया, सम्राट बन गया, क्या बन गया? भाव तो है ही नहीं उसका। ना शुद्ध विद्यते भाव, भाव है ही नहीं। अभाव में भाव जा रहे, अभाव में महत्ता दे रहा, बड़ी भारी महत्ता हो गई, जाओ मिनिस्टर हो गया, सम्राट हो गया, इंद्र पद मिल गया, क्या मिल गया? धूल में मिल गया, उसके मिले मिले कुछ नहीं है। सफा ऐसी बात है। ना शुद्धो विद्यते भाव, ना शुद्धो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव कभी होता ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, चालू बात है। सत का अभाव था नहीं, सत का अभाव है नहीं, सत का अभाव होगा नहीं, सत का अभाव हो सकता नहीं। ऐसे सत्य तत्व उसी तरह से बेवकूफ हो रहे हैं। अरे भाई मनुष्य शरीर ये एक जगह है, 84 लाख जोड़ी है, इसके सिवा देवता है, राक्षस है, असुर है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, चुड़ैल है, ये तो बाहर नीचे ऐसे है, 84 लाख से अधिक है, अलग है ये चीजें, ये भी कुछ नहीं है, उनमें फंसा हुआ है, उनको भी महत्व दे रहे हैं। केवल मनुष्य जन्म में इस जगह नहीं, भूत में प्रेत पिशाच गुह्यक राक्षस कुष्मांड, इसमें निकलने की जगह नहीं है, उद्धार करने की चीज केवल मनुष्य जन्म है। उस जन्म में आकर के भी और महत्ता देते हैं इन चीजों को, मान को, सत्कार को, आदर को, रुपये पैसे को, भोगों को, मकानों को, सजावट को, सुंदरता को, इसको महत्व दे रहे। कर क्या रहे हो? मनुष्य बड़े हो तुम, उद्धार का मौका है, यहाँ से अगाड़ी उद्धार नहीं होगा। एक 4 दीवारी थी, उसमें एक सूरदास चला गया, एक दरवाजा, तो दरवाजे की तरफ हाथ रखे, एक से लाठी से चले, कटे खाने में पड़े, कटे ठोकर लगे, कटे झाड़ में टूटे, कसी करे,
अब तो भी भाई दीवाल आ जाएगा। दीवाल आई, यहाँ आया तो माथा में चली खाज, यूं करने लगे, यूं करने निकलते आगे निकल गए, आगे दूसरी दीवार पकड़ में आ गई, पाछे चक्कर वही काटो। जो मनुष्य जन्म दीवाल है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का दरवाजा है, इसमें माथा में खा डाले तो माथा में खा डाले नरक में जाएगा, नरक द्वारा डूब जाएगा। क्यों छोरा तेरे माथा में खा डाला है तो मार पीट पड़ेगी इसकी, तो माथा में खा डाला है इसमें, और दरवाजे निकल गया बस फिर क्या। अब इतने दिन आपको हमारे को समय निकल गया, क्या उन्नति करी, क्या फायदा करते बताओ। भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, योग सिद्धि कर ली, क्या किया, जीवन मुक्ति कर ली, तो नहीं तो क्या किया, भगवत बन गए, जीवन मुक्त कर लिए, बातें सुन ली, बातें सुन ली, राजी हो गई, क्या मिला बताओ। एक ध्रुव तर गए और तिर गए, था क्या मिले हो, तेरे क्या मिला बता, ध्रुव हम क्या हुए। 100 वर्ष बीजल खिवे तासो किसा स्नेह, किसना तिसना जब मिटे आंगन वर्षे में। 100 वर्ष 100 कोसा बीजल खिवे, बिजली खेती 100 कोसों दी है बिजली, 100 कोसा बिजली 60 कोसों जिगाज, ये सुनता है। पर किसना तिसना जब मिले, जब आंगन वर्षे में तब होए। 100 कोसों तासों किसा समय क्या फायदा, अब कर यूं हो जा, अरे हो जा, तेरा कल्याण किया नहीं देने, कितने भूल गए। बारात आई साहब, बारात सब चीजें बहुत है कि बींद कहा तुम्हारे, बींद भूल गए, और हम लाए सब बड़ी बना तुझा, सब रुपया पैसा और सब सामग्री लाए, हम सिंगड़ा खाड़का ही लाए, चौक बींद को बींद तो भूल गए। सब बड़े काम में कोई न कोई भूल हो जाती है, तो मैंने भजन किया होगा तो भूल गया सर। और बताओ, मैं धन कमा लिया, मकान बना लिया, छोरा छोरी शादी कर ली, मुकदमा कर लिया, जीत गए उसमें, अब मुकदमा चल रहा है, इतना कर लिया, क्या काम आया, मरने लगे तो क्या काम आएगा, कुछ नहीं किया। वह भर्ती होगा, जो रात दिन काम कर रहे हैं, अंत में भर्ती होगा, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया भाई, क्योंकि नाशतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, है ही नहीं उसमें, समय बर्बाद कर दिया सभी, जो खास परमात्मा में प्राप्ति का मौका था, होश ही नहीं है, विचार ही नहीं थे, ख्याल ही नहीं है। कब ख्याल करोगे, कब चेतोगे, सफेद बाल होने लगे हैं, छोटा है ये, बड़ा हो रहा है ये, मैं कब करोगे उद्धार, अपना कल्याण कब करोगे, इस तरफ ख्याल ही नहीं है। कितना अनर्थ हो रहा है, यार मौका है अभी, अपने को गीता जैसा, गीता रामायण जैसा ग्रंथ, भागवत जैसा ग्रंथ हमारे को मिला है, पढ़ने पढ़ाने वाले मिले हैं। ये गीता प्रेस का पुस्तक प्रकाशन हमारे समय में हुआ है, ये 100-200 500 पहले हो जाता तो 100-200 पीछे होता, हमारे क्या काम आता। तो हमारे को मौका कैसा मिला है, सत्संग का मौका मिला है, सत्शास्त्रों का मौका मिला है, सद्भाव का कीर्तन का मौका मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है हमारे को। ऐसा मौका मिलने पर भी उद्धार नहीं करेंगे, फिर कब करोगे, किस देश के लिए, किस काल के लिए, किस व्यक्ति के लिए, किस वस्तु के लिए अड़ीगते हो कि वो मिल जाएगी तो काम करेंगे। और कौन सी बढ़िया वस्तु मिलेगी, कोई अवसर मिलेगा, कोई मौका मिलेगा, कोई देर संत मिलेगा, कोई महात्मा मिलेगा, मिलेगा क्यों, अभी भलो फिर अब जाओ कहीं जाओ, ढूंढो कोई महात्मा संत को जिससे अपने कल्याण हो जाए। अभी उद्योग करना है तो फिर कब करोगे, मौत का पता नहीं, आज आ जाए, अभी पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर, महीनों का, वर्षों का मरना, मरने की 100 वर्ष तो खुल ली, वह मौत तो तैयार, न मारे काल अचानक से पेट की, वही घड़ी के बिना की ढेरी, सोच के विचार ही नहीं करते हो, कब विचार करो, कब सोचोगे। तूर्णम यथेत न पतेत न मृत्युयात, तूर्णम यथेत, जल्दी करो, जल्दी से जल्दी अपना उद्धार करो। विषय खलु सर्वतः स्यात् नाशतो विद्यते भाव, जिसका भाव विद्यमान नहीं उसके लिए रात दिन दौड़ रहे, उसके लिए रात दिन उद्योग कर रहे, जो है ही नहीं है, उसे ख्याल नहीं है, वो तो है ही नहीं। असत्य महाप्रतिष्ठन्ते जगदाहुर परस्पर सम्भूतम के मन्यते, हम कहा यही है,
नान्य दस्ती वादी न और है ही नहीं। कितनी बात कि तुम पर नुकसान हो रहा है। उस परमात्मा तत्व की बात है, अपने को चर्चा करने को मिलती है, सुनने को सुनाने को मिलती है। ये मौका हजारों लाखों करोड़ों आदमियों को नहीं मिलता है। ये मौका ये है जो हमारे को मिला है। गीता प्रेस से पुस्तक प्रकाशन है महाराज। हिंदू जिन्हों गीता प्रेस है कल्याण हम जानते ही नहीं। कितनी विचित्र बात है, मेरे को मिले ऐसा आदमी। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में एक भाई की दुकान, वो कहते हैं मैं यह दुकान करता हूँ पुस्तकों की दुकान। अरे गीता प्रेस की पुस्तकों से पुस्तक ले जाओ कई वर्षों से कि हमारे पता ही नहीं सत्संग हो रही है। तो पुस्तकों की दुकान स्वर्गाश्रम में, अरे गीता प्रेस की पुस्तक ले जाओ, पर सत्संग होता है इसका पता ही नहीं। कई साल मिला आदमी। तो बहुतों को नहीं मिलती है सत्संग है। कितनी चर्चा, दुनिया मात्र में चर्चा, आते हैं लोग बहुत दूर दूर से, सोच लगा हमारे पता ही नहीं। और घर सत्संग होता है हमें पता नहीं, वही रहता है सर्वस्व में। ये दशा हो रही है। अरे सुन दो क्या निहाल करे, ये भी कुछ नहीं, सुन दो सुना दो। अरे सुना दो क्या करे, सुनने सुनाने वाला अन्य व्यसन है ना सर्वे। ये व्यसन है सुनाने का, आपके सुनना व्यसन, हमारे सुनाने का व्यसन। चलो पीढ़ी जो नहीं तत्वरता से इसको कहता है तीस सब बतावे तो जल्दी से जल्दी इसको प्राप्त करे, फिर परवाही नहीं। पेशित है मूर्खा यथ भारवाही भार शिवेता न संदन से यथा सा खरस संदन भारवाही, यथा खरस संदन वाही संदन भारवाही भार से वेत्ता। भार जानता कि ज्यादा है कम है। अरे चंदन है, चंदन में उसका पुरुष है, क्या बाहर की सिवाय कुछ नहीं। ऐसे पढ़ गए, पंडित पढ़ गए, बाहर भारी तब जानते करते बोझा उठा लिया। भवंती मूर्खा, मूर्ख होता है जानते हुए। पंडित भी मूर्ख हो रहे, समझे खाली नहीं करते हैं सत्य को प्राप्त करना है। तो ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत। सत दो चीज है छोड़े, अविनाश तद विद्धि है सर्वविदन तत्व अंतवंत ही मेरे अंत्य सोता सही। नारायण 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 नारायण। शास्त्रार्थ दैत्या भी भवंती मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान। शास्त्रार्थ दैत्या